हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट पॉलिटी के बारे में। ये हमारा इंडियन यूपीएससी और स्टेट यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो सिस्टम है स्टेट गवर्नमेंट का, इसको एस्टेब्लिश किया था विद द हेल्प ऑफ यूनियन। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव में स्टेट के अंदर गवर्नर होता है, सीएम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। ठीक है। तो बेसिकली जो गवर्नर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और वो अपना टर्म 5 ईयर का तब तक एंजॉय करता है जब तक वो प्रेसिडेंट का प्लेजर रहेगा। ठीक है। ऐसा कोई भी सिटीजन जो 35 ईयर से ऊपर है वो एलिजिबल रहता है एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए। तो दोस्तों, अब हम स्टेट के गवर्नर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है विद द हेल्प ऑफ सीएम, वो एडवाइस देते हैं और कहते हैं कि गवर्नर आप इस प्रकार की रिस्पेक्टिव फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अगर हम नागालैंड की बात करें तो वहां पे गवर्नर के पास कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और लॉ और ऑर्डर मेंटेन कर सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये आर्टिकल 371A के तहत आता है। अब देखिए, कुछ हमारा ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल एरिया वो जहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, जैसे घुंड, भील, इस प्रकार की। और ट्राइबल एरिया हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। तो बेसिकली डिस्क्रिशनरी पावर आर गिवन टू द गवर्नर इन मैटर रिलेटिंग टू शेयरिंग द रॉयल्टीज। बेसिकली यहाँ पे गवर्नर को 6 शेड्यूल के तहत कुछ डिस्क्रिशनरी मतलब ऑप्शनल पावर दी गई है, जिसके तहत वो लॉयल्टी इंजॉय कर सकता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। 6 शेड्यूल एडिशनल डिस्क्रिशनरी पावर इन गवर्नर ऑफ मिजोरम, त्रिपुरा, ऑलमोस्ट ऑल देयर फंक्शन एक्सेप्ट हैव टैक्सेस एंड मनी लेंडिंग। तो बेसिकली देखिए, यहाँ पे जो 6 शेड्यूल लगाया गया है मिजोरम और त्रिपुरा में, यहाँ गवर्नर के पास लगभग सारी पावर होती है, लेकिन एक्सेप्ट वो टैक्स और मनी लेंडिंग से रिलेटेड पावर नहीं है। इन सिक्किम गवर्नर हैज गिवन द स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी फॉर पीस, सोशल एंड इकोनॉमिक एडवांसमेंट। अब जैसे सिक्किम में भी गवर्नर के पास कुछ स्पेशल प्रिविलेज हैं, जैसे कि वहां का पीस मेंटेन करना, सोशल इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए इससे रिलेटेड पावर्स दी गई हैं। नेक्स्ट आता है हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो बेसिकली जो सीएम है वो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर हु अपॉइंट अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस। तो बेसिकली जो सीएम है वो अपॉइंट होता है गवर्नर के द्वारा। ठीक है। फिर सीएम और गवर्नर मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का संगठन करते हैं। अब बेसिकली जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेचर के बारे में। फॉर एवरी स्टेट देयर इज अ लेजिस्लेचर। बेसिकली कोई भी स्टेट हो, यहाँ पे एक लेजिस्लेचर होता है। ठीक है। जिसमें गवर्नर होगा, और या तो एक हाउस हो सकते हैं या तो 2 हाउस हो सकते हैं। अब देखिए, ऐसे स्टेट जिनके पास 2 हाउस हैं, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, ये ऐसे स्टेट हैं जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी स्टैब्लिश है और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टैब्लिश है। बाकी जितने भी हमारे भारत में स्टेट बचे, वहां पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। पार्लियामेंट बाय लॉ प्रोवाइडिंग एन एवोल्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द क्रिएशन ऑफ वेयर डज इज फॉर द प्रपोजल सपोर्टेड बाय द। अब बेसिकली देखिए, अब हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर हिंदी में कहा जाए तो विधान परिषद कहते हैं। ठीक है। स्टेट कंप्राइजेस नॉट मोर देन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब बेसिकली जितने लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 से ज्यादा मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं हो सकते हैं। इन नंबर ऑफ केस लेस देन 40, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू कश्मीर सेक्शन 52। अब देखिए, और इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स 40 नहीं हो सकते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है अंडर सेक्शन 50 के तहत। वहां की जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें 36 मेंबर अलाउ है। About 1/3 of the members of the council are elected by the legislative assembly from among the person who not its member. 1/3 by, देखिए, अब इसमें 1/3 मेंबर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसका 1/3 मेंबर वो बनते हैं जो अभी तक इलेक्ट नहीं किए गए हैं। और 1/3 ऑफ द, अब 1/3 इसके मेंबर होते हैं म्युनिसिपैलिटीज से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से और अदर लोकल अथॉरिटीज से। और 1/12 इलेक्टोरेट कंसिस्टिंग है पर्सन एटलीस्ट 3 इयर्स एंगेज्ड इन टीचिंग। अब बेसिकली इसमें 1/12 जो पोर्शन है मेंबर्स का, वो आते हैं जो टीचिंग एजुकेशन बेसिस पे। ठीक है। 1/12 रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स, और 1/12 जो इसकी मेंबरशिप का पोर्शन है वो आता है रजिस्टर्ड ग्रेजुएट से, जो 3 ईयर से ज्यादा स्टैंडिंग के लिए ग्रेजुएट। अब कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। ठीक है। बेसिकली स्टेट लेजिस्लेचर अपार्ट फ्रॉम एक्सरसाइजेस द यूजर पावर ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल यूज ऑल नॉर्मल पार्लियामेंट्री डिवाइसेस लाइक क्वेश्चनिंग। बेसिकली देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है, हमारे फाइनेंशियल मैटर, हमारे पार्लियामेंट की क्वेश्चनिंग, डिबेट्स,
एडजॉर्नमेंट्स, नो कॉन्फिडेंस मोशन, इन सबको देखता है। दे आल्सो कमिटीज ऑन एस्टिमेट पब्लिक अकाउंट, और बेसिकली ये कमिटीज बनाता है और पब्लिक अकाउंट को इंश्योर करता है एंड बाय लेजिस्लेचर और पॉपुलरली, और पब्लिक अकाउंट में कोई घपला तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो स्टेट पॉलिटी के बारे में। अगर टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों।